क्या हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर का नाम लेने से पहले हम अपने फोन पर एक एआई चैटबॉट खोलते हैं और अपनी तकलीफ को शब्दों में टाइप करके जवाब का इंतजार करते हैं? क्या धीरे धीरे यह भरोसा डॉक्टर की सालों की ट्रेनिंग से हटकर एक एल्गोरिदम की समझ पर शिफ्ट हो रहा है, जो हमें आत्मविश्वास के साथ जवाब तो देता है लेकिन इंसान नहीं है? क्या सुविधा, तुरंत मिलने वाले जवाब और 24/7 उपलब्धता ने हमें इस आदत का आदी बना दिया है कि हम सेहत जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी एआई से राय लेने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह भरोसा सुरक्षित है या हम एक ऐसी सीमा पार कर रहे हैं जिसके नतीजे हमें अभी पूरी तरह समझ नहीं आते? नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं डायलॉग्स का विशेष प्रोग्राम क्लियर कट। एक समय था जब शरीर में हल्की सी परेशानी भी होती थी तो हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के बारे में सोचते थे, लेकिन आज वही परेशानी सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर एक एआई से साझा की जाती है। कमर में दर्द क्यों है? रिपोर्ट में यह वैल्यू बढ़ी क्यों दिख रही है? या ये लक्षण सामान्य है या गंभीर? ऐसे सवाल अब इंसान से पहले मशीन से पूछे जा रहे हैं। धीरे धीरे यह एआई सिर्फ जानकारी देने वाला टूल नहीं रह गया है, ये सोचिए आप, बल्कि यह सेहत को समझने का पहला जरिया बनता जा रहा है। और इसी बदलाव ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है कि क्या हम डॉक्टरों के भरोसे से ज्यादा एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं? अब तक तो ऐसा नहीं होता था। आज जब हम कहते हैं कि हर हफ्ते करीब 23 करोड़ लोग चैट जीपीटी पर अपनी सेहत से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं, तो यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। क्योंकि जिस तरह पहले लोग हल्की तकलीफ से लेकर गंभीर रिपोर्ट तक सीधे डॉक्टर या अस्पताल के पास जाते थे, आज हम उसी जगह पर सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर एक एआई चैटबॉट खोलते हैं और सवाल टाइप कर देते हैं। सवाल होता है, मेरी कमर में दर्द क्यों है? मेरी ब्लड रिपोर्ट में यह वैल्यू हाई क्यों दिख रही है, लो क्यों दिख रही है? यह दाने सामान्य हैं या फिर यह खतरनाक हैं? तो हम चैटबॉट पर निर्भर होते जा रहे हैं और यहीं से यह बहस शुरू होती है कि क्या चैट जीपीटी या किसी भी एआई से अपनी सेहत से जुड़े सवाल पूछना सही है? क्या कितना सुरक्षित है और इसकी सीमाएं कहां तक हैं? इसी पृष्ठभूमि में ओपन एआई ने अमेरिका में चैट जीपीटी हेल्थ नाम का एक नया हेल्थ फोकस्ड फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसे 7 जनवरी को एक डेडिकेटेड हेल्थ एक्सपीरियंस के तौर पर पेश किया गया और जिसे स्टेप बाय स्टेप रोल आउट किया जा रहा है, ताकि शुरुआती दौर में सीमित यूजर्स के साथ इसके रिस्क, परफॉर्मेंस और सेफ्टी को समझा जा सके। क्योंकि खुद ओपन एआई भी यह मानता है कि हेल्थ एक बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र है, जहां एक छोटी सी गलत जानकारी भी बड़ा नुकसान कर सकती है। चैट जीपीटी हेल्थ का घोषित उद्देश्य इतना करना है या डॉक्टर की जगह लेना नहीं है। ये सिर्फ आपको वादा तो कर रहा है कि आपको सजेशन देगा, बल्कि यूजर को मेडिकल जानकारी को बेहतर तरीके से समझने में मदद भी करेगा। लंबे और जटिल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, डिस्चार्ज समरी, रेडियोलॉजी रिपोर्ट या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को सरल भाषा में समझाएगा। डॉक्टर से मिलने से पहले सही सवाल तय करना और डाइट, फिटनेस, लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतों को मेडिकल हिस्ट्री से जोड़कर यूजर को ज़्यादा जागरूक बनाना है। ये उद्देश्य बताया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आज हमारी हेल्थ से जुड़ा डेटा अलग अलग जगहों पर बिखरा पड़ा है। अस्पतालों के पोर्टल में है, पीडीएफ्स में है, ईमेल अटैचमेंट्स में है, स्मार्ट वॉच में है और फिटनेस बैंड में। और एप्पल हेल्थ, माई फिटनेस पैल, फंक्शन जैसे ऐप्स में आम व्यक्ति के लिए इन सब को जोड़कर यह समझना कि उसकी कुल सेहत की स्थिति क्या है, लगभग ये असंभव हो जाता है। ओपन एआई का दावा है कि यूजर की स्पष्ट अनुमति से चैट जीपीटी हेल्थ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, वेरेबल डिवाइसेस और वेलनेस ऐप से
कनेक्ट होकर पर्सनल हेल्थ डेटा को एआई के साथ जोड़ सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की शुगर बॉर्डरलाइन है, नींद कम है और फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो रही है, तो एआई सिर्फ एक वैल्यू नहीं बताएगा, बल्कि पैटर्न समझाकर बताएगा कि किस आदत का किस चीज पर असर पड़ रहा है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हम अपनी सेहत से जुड़ा इतना संवेदनशील डेटा एक एआई सिस्टम को सौंपने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? और क्या मौजूदा नियम कानून इतने मजबूत हैं कि उस डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके? क्योंकि हेल्थ डेटा सिर्फ जानकारी नहीं होता, वह आपकी जिंदगी, बीमा, नौकरी और सामाजिक स्थिति तक को प्रभावित कर सकता है। ओपन एआई कहता है कि चैट जीपीटी हेल्थ कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, न ही यह बीमारी का निदान करता है या इलाज बताता है, लेकिन आम यूजर के लिए यह फर्क समझना हमेशा ही आसान नहीं होता। यह बेहद मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब कोई एआई आत्मविश्वास के साथ किसी रिपोर्ट की व्याख्या करता है, आपको बताता है, तो उस पर भरोसा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। और यही वह जगह है जहां एआई हैल्यूसिनेशंस यानी गलत लेकिन भरोसेमंद दिखने वाले जवाब सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, अब जरा आप सोच कर देखिए कि अगर किसी रिपोर्ट में कोई गंभीर संकेत छूट जाए या किसी लक्षण को हल्का बताकर टाल दिया जाए, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। और इसी वजह से हेल्थ सेक्टर में एआई के इस्तेमाल को लेकर रेगुलेटर्स, डॉक्टर्स और पॉलिसी मेकर्स बेहद सतर्क हैं। दूसरी तरफ यह भी सच है कि दुनिया के कई हिस्सों में डॉक्टरों की भारी कमी है। अपॉइंटमेंट मिलने में हफ्तों लग जाते हैं, कई बार तो महीनों का वक्त लग जाता है, और लोग इंटरनेट पर आधी अधूरी बात या गलत जानकारी के भरोसे रहते हैं। ऐसे में अगर चैट जीपीटी हेल्थ इस तरह का कोई टूल लोगों को यह समझने में मदद कर दे कि उनकी रिपोर्ट में क्या लिखा है, डॉक्टर से मिलने से पहले कौन से सवाल पूछने चाहिए, एक लिस्ट बता दे, और कौन सी आदतें उनकी सेहत को धीरे धीरे खराब कर रही हैं, तो यह हेल्थ केयर सिस्टम पर जो एक बोझ है वह कम तो कर सकता है और मरीज को ज़्यादा सशक्त भी बना सकता है। लेकिन समझना होगा कि यह सशक्तिकरण तभी सही है जब यूज़र को यह स्पष्ट रूप से पता हो कि एआई सलाह और मेडिकल सलाह में फ़र्क क्या है। और यही वजह है कि ओपन एआई बार बार यह दोहरा रहा है कि चैट जीपीटी हेल्थ केवल एक सपोर्ट टूल है। अंतिम निर्णय हमेशा डॉक्टर के साथ मिलकर ही लिया जाना चाहिए। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या भारत जैसे देश में, जहां डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी विकसित ही हो रहा है, ऐसे टूल्स फायदेमंद होंगे या खतरनाक? क्योंकि यहाँ एक तरफ डॉक्टरों की भारी कमी है, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल साक्षरता भी असमान है, इवन नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति बिना डॉक्टर से मिले एआई की बातों पर पूरी तरह आश्वस्त हो जाए, निर्भर हो जाए, भरोसा कर ले, तो जोखिम कितना बढ़ सकता है। प्राइवेसी का मुद्दा भी उतना ही गंभीर रूप ले सकता है, क्योंकि भले ही ओपन एआई डेटा सिक्योरिटी के दावे करे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स भी डेटा लीक और मिसयूज से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहे हैं। और हेल्थ डेटा के मामले में एक छोटी सी चूक भी भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो कुल मिलाकर चैट जीपीटी हेल्थ यह दिखाता है कि एआई और हेल्थ केयर का मेल अब भविष्य की बात नहीं रह गया, बल्कि वर्तमान की हकीकत बन चुका है, जहां लोग पहले से ही एआई से सवाल पूछ रहे हैं और अब कंपनियां उसे औपचारिक रूप देने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन असली चुनौती टेक्नोलॉजी बनाने से ज़्यादा उसे सही तरीके से नियंत्रित करने, उसकी सीमाएं तय करने, यूज़र को शिक्षित करने और यह सुनिश्चित करने की है कि एआई इंसान की मदद करे, उसकी जगह लेने की कोशिश ना करे। क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एआई हेल्थ केयर में कितना आगे जाया जा सकता है, बल्कि यह है कि क्या हमारे नियम, हमारी समझ और हमारी सावधानियां इतनी आगे हैं, इतनी विकसित हैं कि इस तकनीक को सुरक्षित, जिम्मेदार और भरोसेमंद बना सकें। लाखों लोग हर दिन अपने लक्षण, रिपोर्ट
और डर एआई के सामने रखते हैं, इस उम्मीद से कि उन्हें जल्दी, साफ और समझने लायक जवाब मिल सकेगा। लेकिन जब एक मशीन आत्मविश्वास के साथ हमारी मेडिकल रिपोर्ट को खंगालती है, समझती है, उसकी व्याख्या करती है, तो यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि यह जानकारी कहाँ खत्म होती है और मेडिकल सलाह कहाँ से शुरू होती है। और यहीं से यह सवाल उठता है कि क्या हम सुविधा के बदले अपनी सेहत से जुड़े जोखिमों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आज का क्लियर कट सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एआई हमारी सेहत समझ सकता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम अपनी सेहत से जुड़े फैसले एक मशीन के भरोसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या सुविधा और तेज जवाबों के बदले हम डॉक्टर की समझ, अनुभव और इंसानी जिम्मेदारी, भावनाओं को, इमोशंस को पीछे धकेल रहे हैं? और अगर कल एआई गलत निकला तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा, टेक्नोलॉजी या हम? आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि एआई का सहारा तो हम ले सकते हैं, लेकिन उस पर जो हमारी एक निर्भरता है, हम ऐसा ना हो कि निर्भर हो जाएं और अपनी सेहत से जुड़ी तमाम जानकारियां हम एक मशीन के हवाले कर दें, अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर दें। तो इस वीडियो को पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।